जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार आप सभी साथियों का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु सेंटर में। साथियों, आज है 25 जनवरी। 25 जनवरी 2025 के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उन्हें हम आप सभी साथियों तक शेयर कर रहे हैं। आप सभी साथी सेशन को पूरा देखिएगा। अगर पसंद आए तो एक लाइक अवश्य करिएगा। ठीक है साथियों, सेशन स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है साथियों, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया? 15 जनवरी, 20 जनवरी, 24 जनवरी या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 24 जनवरी। साथियों, हर साल दुनिया 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाती है, जो शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानने का एक अवसर है, जो शांति और सतत विकास को बढ़ावा देती है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस का 7वां संस्करण मनाया जा रहा है, जिसका विषय है साथियों एआई और शिक्षा स्वचालन की दुनिया में मानवीय एजेंसी को बनाए रखना। इम्पोर्टेंट है साथियों। अब बात आई है महत्वपूर्ण दिवस वाली, तो आइए देख लेते हैं इस मंथ में अभी तक जितने भी महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं एक क्रम से। साथियों, 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया गया, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया और 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया गया। साथियों, विश्व युद्ध अनाथ दिवस की थीम है अनाथ जीवन भी मायने रखता है। 7 जनवरी को राष्ट्रीय बाबल हेड दिवस मनाया गया, 8 जनवरी को पृथ्वी का घूर्णन दिवस मनाया गया और 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। साथियों, प्रवासी भारतीय दिवस की थीम है विकसित भारत के लिए प्रवासियों का योगदान। साथियों, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया, जिसकी थीम है वैश्विक एकता और सांस्कृतिक गर्व की आवाज हिंदी। साथियों, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया, जिसकी थीम है राष्ट्र निर्माण के लिए युवा सशक्तिकरण। साथियों, 13 जनवरी को सार्वजनिक रेडियो प्रसारण दिवस मनाया गया और 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया गया, जिसकी थीम है समर्थ भारत सक्षम सेना। साथियों, 16 जनवरी को राष्ट्रीय शून्य दिवस मनाया गया, 20 जनवरी को पेंगुइन जागरूकता दिवस मनाया गया और 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया गया। साथियों, ये महत्वपूर्ण दिवस वाले प्रश्न हर ऑल वनडे एग्जाम में किसी न किसी रूप में एक प्रश्न अवश्य पूछ लिया जाता है, इसलिए इसे इग्नोर ना करें। आप इसे भी तैयार करते चले। आपका काम है साथियों हमारे करंट अफेयर सेशन से जुड़े रहना। ये पोर्शन अपने आप तैयार हो जाएगा, क्योंकि मैं प्रतिदिन इसका रिवीजन कराता रहता हूँ। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर है? अमेरिका, रूस, चीन या भारत? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अमेरिका। साथियों, हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में 0.0744 स्कोर के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका प्रथम स्थान पर है। साथियों, अगर अमेरिका प्रथम स्थान पर है तो अपना देश भारत किस स्थान पर है? साथियों, अगर अपने देश भारत की बात किया जाए तो 0.1184 स्कोर के साथ अपना देश भारत चौथे स्थान पर है। दूसरे स्थान पर रूस है, तीसरे स्थान पर चीन है। महत्वपूर्ण है साथियों, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसे क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में आरबीआई की मंजूरी मिली? स्केडो या आईसीसीआई, फिकी, टेस्ला या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, स्केडो। स्केडो टेक्नोलॉजीज को साथियों, जो कि बेंगलुरु स्थित एक फिनटेक कंपनी है, इसे भारतीय रिजर्व बैंक से एक पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर संस्था के रूप में कार्य करने का अनुमोदन मिला है। साथियों, यह स्वीकृत स्केडो की इस प्रतिबद्धता को दर्शाती है कि वह भारतीय निर्यातकों के लिए अनुपालक, निर्बाध और लागत कुशल क्रॉस बॉर्डर भुगतान समाधान प्रदान करेगा। महत्वपूर्ण है साथियों, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस विभाग ने राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार के 2025 के लिए एक कार्यशाला आयोजित की है? पेंशन विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग, चिकित्सा विभाग या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पेंशन विभाग। साथियों, पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग ने अनुभव पुरस्कार 2025 के लिए लेखन प्रस्तुतियां बढ़ाने की एक कार्य
साला आयोजित की है। साथियों, यह 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक प्रकाशित सभी लेखनों पर विचार करेगा। सत्र में गुणवत्तापूर्ण प्रविष्टियों को प्रोत्साहित करने के लिए अनुभव पुरस्कार विजेताओं और उद्योग जगत के नेताओं की अंतर्दृष्टि शामिल है। इसका उद्देश्य पात्र कर्मचारियों से प्रस्तुतियां बढ़ाने का है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में विश्व पुस्तक मेला 2025 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? वाशिंगटन डीसी, नई दिल्ली, जकार्ता या कुआलालंपुर? साथियों, सही उत्तर होगा नई दिल्ली। हाल ही में साथियों, भारत की राष्ट्रीय राजधानी बहुप्रतीक्षित नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2025 का आयोजन करने जा रहा है, जो पाठकों, लेखकों और प्रकाशकों के लिए एक भव्य उत्सव होगा। यह आयोजन 1 फरवरी से 9 फरवरी 2025 तक प्रगति मैदान के भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा। 5 दशकों की समृद्ध विरासत के साथ यह पुस्तक मेला साहित्य, संस्कृति और ज्ञान का जीवन संगम बनाने का वादा करता है। साथियों, यह आयोजन नेशनल बुक ट्रस्ट (एनबीटी) भारत द्वारा शिक्षा मंत्रालय के तहत और इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन (आईटीपीओ) के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 कहाँ शुरू हो रहा है? जम्मू कश्मीर और लद्दाख, गोवा, ओडिशा या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा जम्मू कश्मीर और लद्दाख। साथियों, लद्दाख के प्रतिष्ठित एनडीएस स्टेडियम में जबरदस्त उत्साह के बीच खेलो विंटर गेम्स 2025 का शुभारंभ हुआ है, जो इस राष्ट्रीय स्तर के शीतकालीन खेल आयोजन के 5वें संस्करण की शुरुआत का प्रतीक है। खेलों का पहला चरण साथियों 30 जनवरी से 27 जनवरी 2025 तक लद्दाख में चल रहा है। इसके बाद दूसरा चरण जम्मू और कश्मीर में 22 फरवरी से 25 फरवरी 2025 तक बर्फीली खेलों पर केंद्रित रहेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में फिक्की के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? विराट कोहली, आयुष्मान खुराना, अक्षय कुमार या ऋषभ पंत? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, आयुष्मान खुराना। साथियों, आयुष्मान खुराना ने फिक्की फ्रेम्स का पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। उन्होंने साथियों बधाई हो, अंधाधुन और आर्टिकल 15 में बेहतरीन भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। उन्होंने साथियों फिक्की फ्रेम्स के रजत जयंती वर्ष में सम्मान के लिए आभार व्यक्त किया है। उन्होंने अपने करियर को आकार देने के लिए चंडीगढ़ से मुंबई तक की अपनी यात्रा को श्रेय दिया है। उन्होंने भारत की पॉप संस्कृति में अपने फिल्मों के योगदान पर भी जोर दिया है। और साथियों, बात आई है फिक्की, तो आइए देख लेते हैं फिक्की के बारे में। फिक्की यानी साथियों फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, भारत का एक गैर लाभकारी व्यापार संगठन है। यह देश के सबसे बड़े और सबसे पुराने वाणिज्यिक संगठनों में से एक है। इसका मकसद भारत में आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। फिक्की का मुख्यालय साथियों नई दिल्ली में है। स्थापना हुई थी 1927 ईस्वी में। फैक्ट महत्वपूर्ण है साथियों, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत की अर्थव्यवस्था कितने डॉलर तक पहुंच गई है? 2 बिलियन, 5 बिलियन, 8 बिलियन या 10 बिलियन? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 8 बिलियन डॉलर तक भारत की अर्थव्यवस्था पहुंच गई है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसके द्वारा शुभ मुहूर्त लॉन्च किया गया? एलआईसी, टाटा एआईए, पीएलआई या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, टाटा एआईए। टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस ने शुभ मुहूर्त नामक एक जीवन बीमा समाधान लॉन्च किया है, जो परिवारों को उनके बच्चों की शादी के लिए आर्थिक रूप से तैयार करने में मदद करता है। यह पहल भारत में तेजी से बढ़ते शादी खर्चों को ध्यान में रखकर की गई है, जहां 2024 में शादी उद्योग का मूल्य 10.7 लाख करोड़ से अधिक है। याद रखिएगा साथियों, एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी कौन बने? डी गुकेश, अभिजीत कुंटे, आरवी रमेश या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, डी गुकेश। हाल ही में साथियों भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी बने हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आगामी किसी भी एग्जाम में यह प्रश्न अवश्य पूछा जाएगा, इसलिए इस प्रश्न को रट लीजिएगा कि भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी डी गुकेश बने हैं।
कल का प्रश्न था साथियों, जिसका उत्तर आप सभी साथियों को कमेंट सेशन में देना था। हाल ही में सीआरपीएफ का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ज्ञानेंद्र कुमार सिंह, संजय मल्होत्रा, संजय खन्ना या वी नारायण? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ज्ञानेंद्र कुमार सिंह को हाल ही में सीआरपीएफ का महानिदेशक यानी डीजी नियुक्त किया गया है। साथियों संजय मल्होत्रा भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर बने हैं। संजय खन्ना साथियों भारतीय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। वी नारायण बने हैं साथियों इसरो के अध्यक्ष। इसरो के अध्यक्ष बने हैं। चारों नाम साथियों महत्वपूर्ण हैं, आगामी परीक्षाओं में इसे देखा जा सकता है। साथियों आज का प्रश्न है आप सभी साथियों के लिए, जिसका उत्तर आप सभी साथियों को कमेंट सेशन में देना है। महाकुंभ 2025 भारत के किस शहर में आयोजित हुआ है? हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन या नासिक? क्या होगा उत्तर? आप सभी साथी कमेंट सेशन में लिखकर अवश्य बताइएगा। ठीक है साथियों, इस प्रकार से आज का अपना महत्वपूर्ण सेशन कंप्लीट हुआ। हमें उम्मीद है आप सभी साथियों को सेशन अवश्य पसंद आया होगा। अगर पसंद आएगा तो एक लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कोई न्यू वीडियो बनती है तो आप सभी साथियों तक नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले प्राप्त हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एग्जाम गुरु सेंटर परिवार से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप और भी साथियों को जोड़ें, जिससे अपना एग्जाम गुरु सेंटर परिवार और बड़ा हो सके और हम आप सभी साथियों के लिए दिन प्रतिदिन बेहतरीन तैयारी करा सकें। ठीक है साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।